देहात में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। अंतिम संस्कार में शामिल होने कानपुर जा रहा था पूरा परिवार। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कानपुर पूरा परिवार जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में कई लोगों की जान चली गई है। 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। स्वतंत्रता दिवस से पहले एक और आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी नदीम का सहयोगी हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह है। एटीएस ने कानपुर से सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया। आतंकी सैफुल्लाह जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। हबीबुल इस्लाम फतेहपुर कोतवाली के सैयद बाड़ा मोहल्ले में रह रहा था। हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्लाह वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। सैफुल्लाह ने ही आतंकियों को 50 वर्चुअल आईडी भी दी थी। उसने नदीम समेत कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को आईडी दी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फतेहपुर कोतवाली के सैयद बाड़ा मोहल्ले में ये जो शख्स है आतंकी है, रहा करता था। आतंकी नदीम का सहयोगी है। 2 दिन पहले ही नदीम की गिरफ्तारी हुई है। नुपुर शर्मा मामले को लेकर, हत्या को लेकर इसकी पूरी साजिश थी। इसके साथ साथ बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी। आतंकी नदीम की पहले गिरफ्तारी हुई और उसी के सहयोगी आतंकी हबीबुल इस्लाम को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्चुअल आईडी बनाने में यह एक्सपर्ट था। नदीम समेत कई पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को भी इसने आईडी दी थी। यह खबर निकलकर भी सामने आ रही है। जैश ए मोहम्मद संगठन से भी सैफुल्लाह जुड़ा हुआ था, जहां गिरफ्तारी हुई है कानपुर से। इससे पहले आपको बता दें, नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कानपुर से आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। सैफुल्लाह की गिरफ्तारी हुई है, जो कि नदीम का सहयोगी है। नदीम वो आतंकी जिसे अब से 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है। तो एटीएस को यह बड़ी कामयाबी स्वतंत्रता दिवस से पहले लगी है। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले इनके नापाक मंसूबों पर एटीएस की टीम ने पानी फेर दिया। और अब आपको बांदा नाव हादसे से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं। हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें देखते ही देखते पूरी नाव नदी में समा गई। इस दौरान चीख पुकार मच रही थी। लोग नाव की ओर भागते हुए नजर आए। वहीं कई लोग मदद के लिए पुकार भी लगाते रहे। हालांकि जब तक कुछ समझ में आता, तब तक नाव पूरी तरीके से डूब चुकी थी। हादसा 11 अगस्त को हुआ, जिसमें 12 शव बरामद किए जा चुके हैं। अब इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से जो नाव है वो चलती है। अच्छी खासी संख्या में लोग उसमें रहते हैं। आसपास भी लोग मौजूद होते हैं और देखते ही देखते ये नाव पानी में डूब जाती है। 12 लोगों के शव बरामद हुए थे इस घटना में। आसपास आप चीख पुकार की आवाजें भी सुन सकते हैं। किस तरीके से अफरा तफरी जब ये घटना हुई वहां पर हुई होगी, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बलिया में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक युवक ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर एक युवती की गला काटकर हत्या कर दी। अरमाना नाम की युवती पति से तलाक होने के बाद कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव में अपने मामा मामी के साथ रहती थी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले पड़ोस में रहने वाले सोनू उर्फ दिलशाद से बाजार में अरमाना के साथ बदसलूकी कर रही थी, जिससे गुस्साई अरमाना ने उसे बीच बाजार थप्पड़ मार दिया और इसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए दिलशाद ने अरमाना की गला काटकर हत्या कर दी। वहीं उसके मामा की गर्दन पर भी धारदार हथियार से वार कर दिया, जबकि उसके मामी का हाथ काट दिया गया। कत्ल के बाद आरोपी ने थाने में अब सरेंडर कर दिया है। कोतवाली अंतर्गत एक महिला अरमाना की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में एक व्यक्ति दिलशाद अली, जो कि मानसिक रूप से हाइपर एक्टिव प्रतीत हो रहा है, उसके द्वारा रात्रि 3 बजे कोतवाली पर आकर के कन्फेशन किया गया कि उसके द्वारा धारदार हथियार से उसकी पड़ोस में रहने वाली अरमाना की हत्या कर दी गई है एवं 2 लोगों को घायल कर दिया गया है। दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है एवं घायलों के परिवार से प्राप्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर उसमें दिए गए तथ्यों की जांच की जा रही है एवं तहरीर में नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने निकाली तिरंगा यात्रा। जहां नाव से तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमृत महोत्सव पर गंगा की धारा के बीच तिरंगे का उत्साह नजर आया।
तिरंगा यात्रा में एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। अब ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में आजादी का अमृत महोत्सव इस तरीके से मनाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने तिरंगा यात्रा निकाली है। एनडीआरएफ के जवानों को आप देख सकते हैं। वाराणसी से ये तस्वीरें हैं। नाव से तिरंगा यात्रा निकली है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव को अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। जहां जवान एक तरफ सड़कों पर रैली निकाल रहे हैं, वहीं एनडीआरएफ की जो टीम है नाव से नदी के बीच से ये तिरंगा यात्रा निकली है। एनडीआरएफ ने ये यात्रा निकाली है। अमृत महोत्सव पर गंगा की धारा के बीच तिरंगे का उत्साह नजर आया है, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तिरंगा यात्रा में एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। वहीं लखनऊ में होमगार्ड के जवानों ने बाइक तिरंगा यात्रा रैली निकाली। सीएम योगी ने इस रैली को रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। होमगार्ड के जवानों के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। उनके भत्ते को बढ़ाकर पुलिस के भत्ते के बराबर किया गया है। तो ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस यात्रा को रवाना किया गया। योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद थे। तिरंगा यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। साथ ही साथ कई बड़ी बातें भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते हैं। होमगार्ड के जवानों के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। उनके वेतन को बढ़ाकर पुलिस के भत्ते के बराबर कर दिया गया है। अब देखिए 3 तस्वीरें आज के कार्यक्रम से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। होमगार्ड्स की तिरंगा यात्रा जो कि बाइक पर निकली, बाइक पर ये यात्रा निकली है। योगी आदित्यनाथ को आप मंच पर देख सकते हैं। जवानों के हाथों में तिरंगा नजर आया और हर तरफ जय घोष करते हुए ये जवान आगे बढ़ते हुए नजर आए। और इस मौके पर योगी आदित्य ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुनते हैं। होमगार्ड के जवानों को मात्र 300 रुपए भत्ता प्राप्त होता था प्रतिदिन का। हमने कहा इसको बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। और फिर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवानों को भत्ता उसी प्रकार से आज प्राप्त हो रहा है जैसे पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के अंदर प्राप्त होता है। होमगार्ड के जवानों के लिए अगर किसी दुर्घटना का शिकार दुर्भाग्य से हो गया, बीमा का कवर नहीं था, हमने कहा राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 5 लाख रुपए उस परिवार की सहायता के लिए उपलब्ध करवाए। और मुझे प्रसन्नता है कि जब से व्यवस्था हुई, यद्यपि हर व्यक्ति की मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन शासन के स्तर पर क्या सहयोग हो सकता है। 800 से अधिक होमगार्ड्स के परिजनों को इस प्रकार की सहायता 5 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा जो अनुबंध सहायता थी उन परिवारों को। और अब मदरसा के छात्रों की तिरंगा यात्रा की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर सामने आई है वो लखनऊ से है। जो दूसरी तस्वीर है वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन लखनऊ की तस्वीर को आप देखिए। मदरसा छात्र आपको नजर आएंगे हाथों में तिरंगा लिए, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये तिरंगा यात्रा आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर भी मदरसा छात्रों की है, लेकिन ये जो तस्वीर है रायबरेली से सामने आई है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें फिरोजाबाद से भी देखने को मिली है, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। मदरसे के बच्चों ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है और उसी की ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगह से, लखनऊ, रायबरेली और फिरोजाबाद से। देखिए 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में मदरसा के छात्रों की रैली में यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहे। लखनऊ में परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक यात्रा निकाली गई। वहीं रायबरेली में खीरो थाना क्षेत्र के कस्बे में मदरसा के छात्रों ने रैली निकाली। वहीं फिरोजाबाद में हुसैनी मोहल्ला ग्राउंड से शुरू होकर यात्रा कई जगह पर पहुंची। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संगम नगरी प्रयागराज में आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल हुई। अनुप्रिया पटेल ने इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के परिवार वालों को सम्मानित किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मोदी सरकार इस खास मौके पर हर देशवासी को सुरक्षा और स्वाभिमान की भावना से भर रही है और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए हर आदमी को अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराना चाहिए। हमारे देश की आन बान और शान, हमारे तिरंगे को, जो हमारे स्वाभिमान का, हमारे गौरव का प्रतीक है, हर भारतवासी उसे अपने घर पर फहराए,
कार्यालय पर फहराए। और इसी क्रम में आज यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब जीवित नहीं है, उनके परिजनों का और जो हमारे रिटायर्ड सेना के जवान हैं उनका और हमारे रिटायर्ड जो शिक्षक हैं उन सभी का हमने तिरंगा देकर उनको सम्मान किया है। वहीं लखनऊ में मदरसा के छात्रों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में मदरसा के छात्र शामिल हुए। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान सभी हाथों में तिरंगा लेकर निकले तो परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक ये तिरंगा यात्रा पहुंची। देखिए परिवर्तन चौक से हजरतगंज चौराहे तक इसी तरीके से जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं यात्रा निकाली गई है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो छात्र हैं वो शामिल हुए हैं। हाथों में तिरंगा लिए, गले में तिरंगे की पट्टी लगाए हुए आगे बढ़ते हुए ये तमाम लोग जो कि तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हजरतगंज की इन सड़कों पे जो देशभक्ति का एक भाव दिख रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भाव हजरतगंज की सड़कों से होते हुए पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ये बहेगी। और हम सब एकजुट हैं, भारत के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम कर रहे हैं। इसी भावना के साथ आज हम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा को निकाला है और हम सब आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ में जश्न आजादी की तैयारी चल रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी हो रही हैं। कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए लगातार तैयारी में जुटे हैं। यूपी सरकार के बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वाराणसी से है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न आजादी की तैयारी अंतिम चरण में है। किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई है, कलाकार अलग अलग वेशभूषा में नजर आए और जो कार्यक्रम कल के दिन पेश हो रहे हैं उससे पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल की गई है। मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। सर, आज का दिन तो बहुत भव्य है। एक तो 14 अगस्त है जो विभाजन की स्मृति है, आज वो होगा। उसके बाद कल 15 अगस्त, क्या तैयारियां हैं? देखिए 15 अगस्त और 75 साल का जो ये पूरा कार्यक्रम है बहुत ही भव्य रूप से तैयारी चल रही है। आज जो है कल की तैयारी की जो है यहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है। विधानसभा ऐतिहासिक जो जगह है यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी 2 दिन पहले हुई है और आज रिहर्सल करके कल पूरे प्रदेश की बहुत सुंदर झांकी कल्चरल यहाँ पर दिखाई जाएगी। बहुत सारे अच्छे गाने होंगे। हमारी पुलिस फोर्स, हमारा पीएसी, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, सबको उनका जो है बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम होगा। और पहली बार 15 अगस्त के दिन जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ कार्यक्रम होगा, जहाँ 75 साल में 75 ग्रुप्स को मुख्यमंत्री जी के सामने, पूरे प्रदेश के सामने हम लोग जो है एक अच्छा सा कार्यक्रम करेंगे। अभी इसकी जो है तैयारी आज चल रही है। सर, इसके पहले इतना भव्य कार्यक्रम नहीं हुआ और इसके पहले मुख्यमंत्री कभी जीपीओ से पैदल विधानसभा भवन तक नहीं आए, वो क्या खास होगा उसमें? देखिए अमृत वर्ष है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का ये व्यू था कि हम लोग कुछ ऐसा अनूठा करें जो हमारे जहन में रहे, हमारे याद रहे। उस रूप में जो है प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, उस क्रम में हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है, तिरंगे को जो है दिल में बैठाना है, देश को आगे ले जाना है, यही आज का जो है निर्णय है। चुनौतियां भी हैं सर, आतंकवादी पकड़ा गया, सुरक्षा एजेंसियां बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारी पुलिस बल बहुत मजबूत है, हर चुनौती का हम सामना कर रहे हैं और हमारे प्रदेश में पूरा अमन चैन रहेगा। तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी जी थे जो उन्होंने बताया कि पूरा भव्य कार्यक्रम है और कल इसका भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। बाराबंकी के सफेदाबाद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर आज समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप अपने बेटे अविरल के साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ मिलकर वृद्धाश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने बेसहारा बुजुर्ग महिलाओं को अंग वस्त्र भेंट कर मिठाई और फल बांटे और साथ ही उन्हें तिरंगा दिया और वृद्ध आश्रम पर बेसहारा लोगों के साथ तिरंगा भी फहराया। देखिए बाराबंकी से तस्वीरें हैं। वृद्धाश्रम सपा नेता अरविंद सिंह गोप पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां बुजुर्ग महिलाओं को फल बांटे, मिठाइयां बांटी और तिरंगा फहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संगम नगरी प्रयागराज में भी तमाम आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की पूर्व विधायक नीलम करवरिया ने प्रयागराज में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व विधायक नीलम
करवरिया के समर्थक शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए थे और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा शहर में कई जगहों से होकर गुजरी। यात्रा में शामिल लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। अब ये देखिए तस्वीरें प्रयागराज से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आजादी का अमृत महोत्सव इस तरीके से मनाया गया है। तिरंगा यात्रा में भाजपा के पूर्व विधायक भी शामिल हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।